एवरीवन, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चे, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस वीडियो में हम इसके 3 पार्ट्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट इज ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 एंड C1 डिवाइड बाई C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersecting at a point are parallel or coincident. तो बच्चे, मैंने आपको A1 की वैल्यू कैसी आएगी, A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू कैसी आएगी ये भी मैंने बता दिया था। और इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं ये हमने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में इस सारी चैप्टर की जो भी इंट्रोडक्शन है ये सारी मैंने आपको करवाई हुई है। अगर तो आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो का पार्ट करवाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि हमारी जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है वो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट कब होगा, पैरेलल लाइंस कब होंगे और कोइंसिडेंट कब होंगे, ठीक है। तो बच्चे, हमारे पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या है, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो बच्चे, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है ना, जिसमें हम 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, दैट वन इज x एंड द सेकेंड वन इज़ y, ठीक है। तो हमारी जो जनरल लीनियर इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है बच्चे किसी भी इक्वेशन की, ठीक है। तो अगर हम बोलें यहाँ पे पेयर लेना है तो सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे अज्यूम करेंगे, दैट इज़ A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब बच्चे, आप ये देखो, जो x का कोफिशिएंट होगा, जो x के आगे वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या है, A1 की वैल्यू है, ठीक है। और हमारी सेकंड जो हमारी इक्वेशन है उसमें भी x का जो कोफिशिएंट होगा मींस A2, वो हमारी A2 की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे B1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं बात करूँ तो A1 की वैल्यू है 5, ठीक है। B1 की वैल्यू है -4, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जनरल जो फॉर्मेशन है वो प्लस के साइन के साथ है, यहाँ पे जो माइनस का साइन है तो वो फिर हमारी B1 की वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा B1 कितना आ गया, -4। C1 क्या है हमारे पास 8, A2 क्या आएगा 7, B2 क्या आएगा बच्चे 6 और C2 क्या आएगा, अगेन यहाँ पे प्लस का साइन है लेकिन यहाँ माइनस का है, तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन हमारी C2 की वैल्यू के साथ लेंगे, मीन C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 9। तो बच्चे, यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। A1 इज इक्वल्स टू 5, B1 इज इक्वल्स टू -4, C1 इज इक्वल्स टू 8, A2 इज इक्वल्स टू 7, B2 इज इक्वल्स टू 6 एंड C2 इज इक्वल्स टू -9। तो अभी बात आती है बच्चे कि इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, जो हमने फाइंड करना है, मेन हमारा क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये कब होगा। तो बच्चे, जब हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू इक्वल होती है B1 डिवाइड बाई B2 की वैल्यू की, ठीक है, इक्वल होती है C1 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो होती है को इंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस। जब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होंगी एक दूसरे की वैल्यूज़ के, तो हमारे पास कौन सी लाइन है, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। जब हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल होगा B1 डिवाइड बाई B2 के, बट नॉट इक्वल टू है C1 डिवाइड बाई C2 के। यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये वैल्यूज़ हैं जो हमारी इक्वेशन में हमें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल आ रहा है B1 डिवाइड बाई B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 डिवाइड बाई C2 के, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा इनकंसिस्टेंट लाइंस, इनकंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। अगर हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 ही की वैल्यू ही B1 डिवाइड बाई B2 के इक्वल नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ही बात खत्म हो जाएगी। A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2,
तो हमारे पास होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बच्चे, तो आपको ये तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। अगर तो हमारी तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ पे होगा कोइंसिडेंट लाइंस। अगर हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल आ रहा है b1 डिवाइड बाई b2 के बट नॉट इक्वल है c1 डिवाइड बाई c2 के, तो यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट लाइंस आएंगी हमारे पास। अगर हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू ही b1 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही है तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। ठीक है, तो अभी बच्चे मैं यहाँ पे इस जो हमारी वैल्यूज़ थी उनको इक्वल रख के बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे a1 लाइन लगा देती हूँ मैं सेंटर में। तो यहाँ पे बच्चे a1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू मेरे पास जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू, a1 डिवाइड बाई a2 की मेरे पास वैल्यू आएगी। a1 की वैल्यू है बच्चे 5 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू है मेरे पास 7, 5/7 आ गई। ठीक है, और b1 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, -4 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू है मेरे पास 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आई, -4/6। कट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो बच्चे b1 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू आई -2/3। तो बच्चे आप ये देख सकते हो कि a1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू है 5/7, b1 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू आई है -2/3। तो दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 के। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारी जो लाइंस हैं, तो अगर हमारी a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल है b1 डिवाइड बाई b2 के, तो लाइंस कौन सी थी, इंटरसेक्टिंग, मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ये लाइंस है जो हमारी लीनियर इक्वेशन की, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन पेयर ऑफ, इसीलिए क्योंकि हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल है b1 डिवाइड बाई b2 के, इसीलिए क्या लिखेंगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersects at a point। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व होता है। यहाँ पे क्या था बच्चे, हम दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ एक बारी। हमारी इक्वेशंस थी 5x - 4y + 8। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 7x + 6y - 9 = 0। जनरल फॉर्मेशन क्या होती है हमारी, जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं बाय यूजिंग द टू वेरिएबल्स, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे a1 और a2 की वैल्यू क्या होएगी, जो हमारे x के कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, b1 और b2 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे y की कोफिशिएंट्स होंगे, और c1 और c2 क्या होगा, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होंगी विद द जिसके मीन्स कि जो हमारी बिना वेरिएबल के जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो हमारी c1 और c2 की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू मेंशन कर दी। अब ये मैंने आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट बताया था कि अगर हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल आ रहा है b1 डिवाइड बाई b2 के और c1 डिवाइड बाई c2 के, मीन्स दीज थ्री वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर, तो हमारे पास कौन सी लाइन्स होती हैं, दीज आर द कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन्स। अगर हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 है, इक्वल है b1 डिवाइड बाई b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 डिवाइड बाई c2 के, तो कोइंसिडेंट लाइन, सॉरी बच्चे, इनकंसिस्टेंट लाइन्स होंगी यहाँ पे हमारे पास। अगर हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 ही इक्वल नहीं आ रहा b1 डिवाइड बाई b2 के, तो यहाँ पे मीन्स कि वो लाइन्स एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे आके कट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस करी। क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये वाली लाइंस, मतलब जो टू लाइंस हैं वो एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे आके एक दूसरे को कट कर रही हैं।
तो बच्चे यहाँ पे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपने पॉइंट्स मेंशन कर लिए, A1 और A2 की वैल्यू यहाँ पे लिख ली, B1 और B2 की वैल्यू यहाँ पे लिख ली। तो आगे हम तभी चलते अगर हमारी ये दोनों वैल्यू सेम आती, लेकिन अब जब हमने इनका मैच करके देखा तो हमारा A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू आ रहा है B1 डिवाइड बाई B2 के, मीन्स दीज वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो क्योंकि हमारी ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जो हमारी इक्वेशंस है, गिवन इक्वेशंस है, वो दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे आके कट कर रही हैं। ठीक है, तो अभी सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारे पास है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, सबसे पहले तो हम अपने A1 और A2 B1 B2 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू 12, A2 इक्वल टू 18, B2 इक्वल टू 6, C2 इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हम मैच करते हैं, A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू लिखते हैं। A1 हमारे पास क्या है 9, डिवाइड बाई A2 की वैल्यू क्या है 18, ये तो एक दूसरे से कट हो रहे हैं, तो 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास A1 A2 की, A1 डिवाइड बाई 2। अभी लिखेंगे B1 डिवाइड बाई B2 की, B1 डिवाइड बाई B2 क्या वैल्यू आएगी, B1 की वैल्यू क्या है 3, डिवाइड बाई B2 की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो ये भी कट हो रहे हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2। तो बच्चे अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, मीन्स हमें थर्ड भी सॉल्व करना पड़ेगा, हमें मीन्स C1 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। C1 डिवाइड बाई C2, C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, डिवाइड बाई C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, सॉरी बच्चे यहाँ पे 24 है, 24। ठीक है, दैट वॉज डन बाई मिस्टेक, यहाँ पे y नहीं है 24 है, तो 12 डिवाइड बाई 24, तो ये भी एक दूसरे से कट हो रहे हैं, 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, तो यहाँ पे C1 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई 1/2। तो बच्चे आपको पता लग ही रहा होगा कि यहाँ पे A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू भी 1/2 आई है, B1 डिवाइड बाई B2 की वैल्यू भी 1/2 आई है, और C1 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू भी 1/2 आई है। मीन्स A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 के, इक्वल है C1 डिवाइड बाई C2 के। अगर ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं, तो देयरफॉर क्या होगा हमारे पास, क्या था हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया है, ये देखो, अगर ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल थी तो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस थी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कोइंसिडेंट। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे सीधा हम A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू लिख लेते हैं। हाउ वी कैन सॉल्व इट, A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू क्या आएगी, A1 क्या है यहाँ पे 6, डिवाइड बाई A2 क्या है 2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू आ गई 3। B1 डिवाइड बाई B2 क्या वैल्यू आई बच्चे, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आई हमारे पास 3, कोमा C1 डिवाइड, अगर ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के सेम आ रही हैं तो हमें फर्दर ज़रूरत पड़ेगी C1 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू की भी, कि वो भी इक्वल आ रही है, तो C1 की वैल्यू है 10, डिवाइड बाई C2 की वैल्यू आ रही है 9। मीन्स कि A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 के, बट क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू किसके है, C1 डिवाइड बाई
C2 के, क्योंकि अब यहाँ पे क्या लिखें कि क्योंकि A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 के, बट नॉट इक्वल टू है C1 डिवाइड बाई C2 के। अब बच्चे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर तो हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल होता है B1 डिवाइड बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2 के होगा, तो कौन सी लाइन होंगी? इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में? देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, क्या आएगा यहाँ पे? इनकंसिस्टेंट। बच्चा फर्स्ट पार्ट डन। इफ एनी टाइप of doubt in the first part, then please mention in the comment box below. But if you understand that question, then please like my video and subscribe my channel.